इन द नेम ऑफ अल्लाह द इंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कैन क्लास के बारे में सीखा और वहाँ पर हमने जो है ये भी सीखा था कि कैन क्लास में नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं, और इसके साथ साथ हमने वर्ब्स याद की थी। वर्ब्स के बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि वर्ब्स क्या हैं और हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है और इन्हें हमें किस तरह लगाना होता है। तो जैसा कि हमने सीखा था, कैन क्लास है हमारी, और हिंदी के जो हमारे वाक्य हैं, जो हमारे जुमले हैं जिनके आखिर में सकता है या सकती हैं, सकते हैं, ये अल्फाज आते हैं, तो इनके आखिर में हमें इस क्लास में जो है हमें कैन का यूज़ करना होता है। और इसमें हमने ये भी सीखा था कि जब हम कैन लगाते हैं तो कैन के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जैसा कि हम ये क्लास सीख चुके हैं और इसी क्लास में हमने जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया है, तो अब ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसकी अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। अगर हम अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेंगे तो क्लास हम बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे और हम अच्छी तरह इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो यहाँ पर हम जो है आपको हिंदी और उर्दू में जो है वाक्य दिखा रहे हैं, और ये जुमले आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें जो है आपको खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और हमने यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखी है इन सेंटेंस की इस जगह पर, लेकिन हम बाद में आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल ज़रूरी है कि आप अपना फ़ोकस अच्छा करें। अगर आप अपना फ़ोकस बेहतर नहीं करते हैं, यानी कि आप मेहनत नहीं करते हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसमें मेहनत करें और अच्छी तरह से समझें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप जो है हमारे ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो चलिए हम जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं, जो कि सिर्फ कैन क्लास के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस हैं। इसमें सिर्फ हमें रिवाइज़ करना है। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस आपको बताएंगे। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आ नहीं सकता लेकिन तुम आ सकते हो। मैं आ नहीं सकता लेकिन तुम आ सकते हो। यानी कि इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, मैं आ नहीं सकता हूँ लेकिन तुम आ सकते हो। तो जैसा कि आप इस सेंटेंस से अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये क्लासें हमने आपको पहले पढ़ा दी हैं, यानी कि ये क्लास कैन ही की है। यहाँ पर हम सिर्फ इसकी रिवीजन यानी कि रिवाइज़ कर रहे हैं। तो फ़िलहाल एक सेंटेंस की इंग्लिश में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि कहना है, आ नहीं सकता या मैं आ नहीं सकता हूँ। ये नेगेटिव क्लास है जिसको हमने पीछे पढ़ लिया है और बनाना सीख लिया है। तो ये सेंटेंस आपको खुद बनाना है, मैं आ नहीं सकता हूँ। मैं आ नहीं सकता हूँ लेकिन तुम आ सकते हो। तो लेकिन के लिए हमें इंग्लिश में लगाना होता है बट, BUT, BUT, बट का मीन होता है लेकिन। और इसके आगे इस सेंटेंस में हमने दो सेंटेंस मिला दिए हैं, मतलब सेंटेंस एक ही क्लास का है, एक क्लास को हमने दो तरह से बोल दिया है, और इस तरह के सेंटेंस हमें कहीं कहीं बोलने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो मैं नहीं आ सकता लेकिन तुम आ सकते हो। मैं आ नहीं सकता लेकिन तुम आ सकते हो। तो देखिए, आपको फोकस अच्छी तरह करना है, यानी आपको खुद बनाने की कोशिश करनी है। तो ये जो सेंटेंस हमने बोला है कि मैं आ नहीं सकता लेकिन तुम आ सकते हो, तो इसकी इंग्लिश आपको खुद बनानी है। तो चलिए एक सेंटेंस की इंग्लिश हम आपको बता देते हैं कि मैं आ नहीं सकता, इसको नेगेटिव में हमें बोलना है। तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि जो कैन होता है उसके साथ में हमें नॉट का यूज़ कर लेना है। तो अगर हम कैन के साथ नॉट का यूज़ करेंगे तो ये कैनॉट हो जाता है, लेकिन शॉर्ट में हमें इसको जो बोलना है वो कांट ही बोलना है। तो मैं आ नहीं सकता, यहाँ पर जो आने की बात हो रही है, यानी कि आने का जो काम कर रहा है वो मैं है। तो मैं को हम क्या बोलते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि हमने डूअर यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट थे, प्रोनाउन थे, जो काम करने वाले होते हैं, उनके बारे में हमने अच्छी तरह यहाँ पर याद कर लिया है। तो ये 6 होती हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी। अब हम इनकी हिंदी याद नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें इनकी हिंदी याद है। अगर आपको याद नहीं हुई है इनकी हिंदी, यानी जो ये प्रोनाउन है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हमारा ये सेंटेंस है, मैं आ नहीं सकता लेकिन तुम आ सकते हो। तो इसको हमें इंग्लिश में बनाना है, मैं आ नहीं सकता, आई कांट कम
लेकिन को इंग्लिश में हम बोलेंगे बट। आई कांट कम बट आगे जो सेंटेंस है हमारा तुम आ सकते हो, तो ये अफर्मेटिव में है और इसमें हमने नोट नहीं लगाना है। यू कैन कम, यू कैन कम। मैं आ नहीं सकता, आई कांट कम बट यू कैन कम। अब हमें इसको बोलना है, मैं आ नहीं सकता लेकिन तुम आ सकते हो, आई कांट कम बट यू कैन कम। तो ये जो है हमने आपको यहाँ पर एक सेंटेंस इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने के बाद बता दिया है। तो बेहतर है आपके लिए कि आप इसकी अच्छी तरह से रिवीजन करें। यहाँ पर कुछ वाक्य या कुछ जुमले हम आपको बता रहे हैं ताकि आप इनकी रिवीजन करने के बाद अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लें और आप अच्छी तरह इंग्लिश बोलने लगें। जैसे कि हमने पहले ये सेंटेंस बताया था कि मैं आ नहीं सकता। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसे आपकी पूरी कंजुगेशन करनी है, मतलब आपको ये तरीका, ये मेथड सीखना है कि आप कंजुगेशन किस तरह से करेंगे। तो जो हमारे प्रोनाउन थे यानी आई यू वी दे ही शी, तो यहाँ पर हमें इसकी कंजुगेशन करनी है। इसकी कंजुगेशन करने का तरीका हमारा बहुत सिंपल है। मैं आ नहीं सकता, आई कांट कम। तुम आ नहीं सकते, यू कांट कम। हम आ नहीं सकते, वी कांट कम। वो आ नहीं सकते, दे कांट कम। वो आ नहीं सकता, ही कांट कम। वो आ नहीं सकती, शी कांट कम। अगर सब क्लासें देखने के बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आ नहीं सकता, आई कांट कम। तुम आ नहीं सकते, यू कांट कम। हम आ नहीं सकते, वी कांट कम। वो आ नहीं सकते, दे कांट कम। वो आ नहीं सकता, ही कांट कम। वो आ नहीं सकती, शी कांट कम। तो जैसे कि अभी हमने इस क्लास में, ये जो हमारी कैन की क्लास है, इसमें जो हमने कंजुगेशन की है इसको बहुत आसानी से हमने कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो हमने कंजुगेशन की थी ये नेगेटिव क्लास थी, इसमें नोट का मीन आ रहा था। जैसे कि मैं आ नहीं सकता, तो यहाँ पर हमने आने के लिए मना किया है और बात हम सकता हूँ में कर रहे हैं। मैं आ नहीं सकता, आई कांट कम। तुम आ नहीं सकते, यू कांट कम। हम आ नहीं सकते, वी कांट कम। वो आ नहीं सकते, दे कांट कम। वो आ नहीं सकता, ही कांट कम। वो आ नहीं सकती, शी कांट कम। इसको हमें जो है अफर्मेटिव में बनाना है, मतलब ये जो नोट की क्लास हमने बनाई है इसको नोट में नहीं बनाना है। अब हमें कहना है मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। हम आ सकते हैं, वी कैन कम। वो आ सकते हैं, दे कैन कम। वो आ सकता है, ही कैन कम। वो आ सकती है, शी कैन कम। तो ये कंजुगेशन करने का एक तरीका हमने आपको बता दिया है। इसी तरह से जितने यहाँ पर हमने आपको सेंटेंस दिए हैं या जो सेंटेंस हम आपको यहाँ पर बताएंगे उनको अच्छी तरह से आपको देखकर और पढ़कर अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो चलिए अब जो है हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। और हम यहाँ पर जो आपको बार बार रिवाइज़ करा रहे हैं, इसमें रिवाइज़ कराने का बेहतर तरीका ये है कि अगर हम जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं अगर आप इस तरह से याद कर लेते हैं तो आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने आप ही अच्छी तरह इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि हम जो है आपको सिर्फ सेंटेंस बताकर 1-2 मिनट में सब कुछ क्लियर करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जो है आपको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करा के सिखा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से फिर समझ लेते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस था, मैं आ नहीं सकता लेकिन तुम आ सकते हो, आई कांट कम बट यू कैन कम। तो इसकी इंग्लिश आपको खुद बनानी है। पहला सेंटेंस हमने ट्रांसलेशन करके आपको बता दिया है। हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो ये है, तुम पढ़ नहीं सकते लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। देखिए पढ़ाई करना जो होता है स्टडी होता है, और अगर हम किताब पढ़ते हैं तो उसको रीड कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसको बनाना होगा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, तुम पढ़ नहीं सकते लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ, इसका ट्रांसलेशन आपको खुद करना है। चलिए अब हम जो है तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम चाय नहीं पी सकते लेकिन तुम दूध पी सकते हो। तुम चाय नहीं पी सकते लेकिन तुम दूध पी सकते हो। तुम चाय नहीं पी सकते लेकिन तुम दूध पी सकते हो, इसका भी ट्रांसलेशन आपको खुद करना है।
अब हम चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। वो अमरूद नहीं तोड़ सकता लेकिन खा सकता है। वो अमरूद नहीं तोड़ सकता लेकिन खा सकता है। वो अमरूद नहीं तोड़ सकता लेकिन खा सकता है। तो देखिए, अमरूद को हम इंग्लिश में गुआवा कहेंगे और तोड़ना जो होता है वो प्लक होता है, PLUCK, प्लक। अमरूद तोड़ने के लिए हम इंग्लिश लगाएंगे PLUCK, प्लक। और खाने की इंग्लिश हम लगाएंगे टेक। वह अमरूद नहीं तोड़ सकता लेकिन खा सकता है। इसी तरह से हम आगे का सेंटेंस देखते हैं। नंबर 5, वो पेड़ नहीं लगा सकती लेकिन उखाड़ सकती है। वो पेड़ नहीं लगा सकती लेकिन उखाड़ सकती है। तो यहाँ पर पेड़ लगाना जो है इंग्लिश में, यानी पौधे लगाना या पेड़ लगाना, उसको हम प्लांट ही कहते हैं। पौधे को भी हम प्लांट ही कहते हैं। उखाड़ना जो है इंग्लिश में अपरूट होता है। वो पेड़ नहीं लगा सकती लेकिन उखाड़ सकती है। तो यहाँ पर दो वर्ब हमने यूज़ किए हैं, एक पेड़ लगाना यानी कि प्लांट, और दूसरा उखाड़ना यानी अपरूट। अब हम आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा आगे का जो सेंटेंस है वो, तुम पौधे लगा सकते हो लेकिन पानी नहीं दे सकते। तुम पौधे लगा सकते हो लेकिन पानी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो है पानी लगाना जो होता है इंग्लिश में वो वाटर होता है, और पौधे लगाना इंग्लिश में प्लांट होता है। तो तुम पौधे लगा सकते हो लेकिन पानी नहीं दे सकते। तुम पौधे लगा सकते हो लेकिन पानी नहीं दे सकते। तो पौधे लगाना इंग्लिश में प्लांट होता है और पानी देना वाटर होता है। अब हम आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। तुम खाना पका नहीं सकते लेकिन खा सकते हो। तो खाना जो होता है वो फूड होता है, और खाना पकाने के लिए जो वर्ब है हमारी वो प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर। और खाने को इंग्लिश में हम फूड कहते हैं, और खाना उसको हम टेक कहते हैं। तुम खाना पका नहीं सकते लेकिन खा सकते हो। तुम खाना पका नहीं सकते लेकिन खा सकते हो। इसी तरह से आगे का सेंटेंस हम देख लेते हैं। तुम ये बोरी नहीं उठा सकते लेकिन तुम्हारा दोस्त उठा सकता है। तुम ये बोरी नहीं उठा सकते लेकिन तुम्हारा दोस्त उठा सकता है। तो यहाँ पर जो है बोरी को हम इंग्लिश में सैक कहेंगे, यानी SACK, सैक। सैक का मीन क्या होता है? बोरी होता है। और उठाने की जो वर्ब होगी वो लिफ्ट होगी, यानी उठाने की वर्ब लिफ्ट है, LIFT, लिफ्ट। तुम ये बोरी नहीं उठा सकते लेकिन तुम्हारा दोस्त उठा सकता है। अब हम आगे का सेंटेंस फिर देख लेते हैं। हम कपड़े पहन सकते हैं लेकिन धो नहीं सकते। तो कपड़ों को हम इंग्लिश में क्लॉथ्स कहेंगे, और पहनने की इंग्लिश होती है पुट ऑन। पुट ऑन का मीन होता है कपड़े पहनना। कपड़े को हम बोलेंगे क्लॉथ्स। और लेकिन धो नहीं सकते, उसको हम जो यूज़ करेंगे वो धोने के लिए हम वॉश का यूज़ करेंगे। अब हम आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। नंबर 10, तुम छाता नहीं ला सकते लेकिन मैं ला सकता हूँ। तुम छाता नहीं ला सकते लेकिन मैं ला सकता हूँ। तो छाते को हम इंग्लिश में जो है अम्ब्रेला कहते हैं, और यहाँ पर जो वर्ब है वो लाना है। लाना हम इंग्लिश में ब्रिंग कहते हैं। तुम छाता नहीं ला सकते लेकिन मैं ला सकता हूँ। इसी तरह से अब आगे का सेंटेंस हम देख लेते हैं। नंबर 11, तुम कार नहीं चला सकते लेकिन तुम्हारा ड्राइवर चला सकता है। कार चलाने की इंग्लिश ड्राइव होती है। ये सेंटेंस आपको खुद बनाना है। नंबर 12, वो कार नहीं चला सकते लेकिन बैठ सकते हैं। वो कार नहीं चला सकते लेकिन बैठ सकते हैं। नंबर 13, मैं पंजाबी नहीं लिख सकता लेकिन बोल सकता हूँ। मैं पंजाबी नहीं लिख सकता लेकिन बोल सकता हूँ। तो पंजाबी जो है यहाँ पर पंजाबी है, ये भाषा है, और लिखना राइट होता है, बोलना स्पीक होता है। वे क्रिकेट नहीं खेल सकता लेकिन उसका दोस्त क्रिकेट खेल सकता है। वो क्रिकेट नहीं खेल सकता
लेकिन उसका दोस्त क्रिकेट खेल सकता है। क्रिकेट इंग्लिश में होता है, खेलना जो है प्ले होता है। आगे हमें नंबर 15 सेंटेंस बनाना है। तुम सब्ज़ी ला सकते हो लेकिन बना नहीं सकते। तो सब्ज़ी को हम इंग्लिश में वेजी कहेंगे और इसको वेजिटेबल यानी कि वेजीज कहते हैं। तो तुम सब्ज़ी ला सकते हो लेकिन बना नहीं सकते। तो लाने की इंग्लिश जो है ब्रिंग होती है और बनाना यानी कि तैयार करना, इसको हम जो है लाना ब्रिंग होता है और बनाना प्रिपेयर होता है। चलिए अब ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, जैसे कि आपने सेंटेंस देखे हैं ये, तो इनको जो है इनकी अब हम आपको इंग्लिश बताएंगे। जैसे कि वहाँ पर हमने काउंटिंग किए थे, ये हमारे जो सेंटेंस थे ये 15 थे। अब हम इनकी इंग्लिश आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, आई कांट कम बट यू कैन कम। आई कांट कम बट यू कैन कम। मैं नहीं आ सकता लेकिन तुम आ सकते हो। सेकेंड सेंटेंस हमारा, यू कांट स्टडी बट आई कैन स्टडी। तुम पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूँ, या तुम नहीं पढ़ सकते लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। थर्ड सेंटेंस हमारा, यू कांट टेक टी बट यू कैन टेक मिल्क। तुम चाय नहीं पी सकते लेकिन तुम दूध पी सकते हो। तुम चाय नहीं पी सकते लेकिन तुम दूध पी सकते हो। नंबर 4 सेंटेंस हमारा, ही कांट प्लग द गुआवा बट ही कैन टेक। वो अमरूद नहीं तोड़ सकता लेकिन वो खा सकता है। ही कांट प्लग द गुआवा बट ही कैन टेक। वो अमरूद नहीं तोड़ सकता लेकिन खा सकता है। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ही कांट प्लग द गुआवा बट टेक। यानी कि जब हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो बट लगाने के बाद हम ही कैन दोबारा नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हम लगाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हम सिर्फ स्पीकिंग इंग्लिश की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बेहतर सेंटेंस यही है, ही कांट प्लग द गुआवा बट टेक। लेकिन अभी हम जो है बिगिनर हैं और हम शुरू से सीख रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है जो बेहतर लगे हमें हमें वो बना लेना चाहिए, या दोनों तरह से आप बना सकते हैं। वो अमरूद नहीं तोड़ सकता लेकिन खा सकता है। ही कांट प्लग द गुआवा बट ही कैन टेक। ही कांट प्लग द गुआवा बट टेक। नंबर 5, शी कांट प्लांट बट अप्रूट। वो पेड़ नहीं लगा सकती लेकिन उखाड़ सकती है, या वो पौधे नहीं लगा सकती लेकिन उखाड़ सकती है। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, शी कांट प्लांट बट शी कैन अप्रूट। वो पौधे नहीं लगा सकती लेकिन वो उखाड़ सकती है। नंबर 6 सेंटेंस हमारा, यू कैन प्लांट बट यू कांट वाटर। तुम पौधे लगा सकते हो लेकिन तुम पानी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो है पानी देना, वाटर का मीन ही पानी देना है, सिंचाई करना, और वाटर का मीन पानी भी होता है। यानी वाटर यहाँ पर वर्ब है, इसका मीन होगा पानी देना, पौधों में पानी लगाना। तो यू कैन प्लांट, तुम पौधे लगा सकते हो, बट यू कांट वाटर, लेकिन तुम पानी नहीं दे सकते। नंबर सिक्स सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 7, यू कांट प्रिपेयर द फूड बट यू कैन टेक। तुम खाना नहीं बना सकते लेकिन तुम खा सकते हो। हम इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, यू कांट प्रिपेयर द फूड बट टेक। तुम खाना नहीं पका सकते लेकिन खा सकते हो। नंबर 8, यू कांट लिफ्ट दिस सैक बट योर फ्रेंड कैन लिफ्ट। तुम इस बोरी को नहीं उठा सकते लेकिन तुम्हारा दोस्त उठा सकता है। नंबर 9, वी कैन पुट ऑन द क्लॉथ्स बट वी कांट वॉश। हम कपड़े नहीं पहन सकते लेकिन नहीं, इसको जो है हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव कर दिया, इसको दोबारा देखें आप। नंबर 9, वी कैन पुट ऑन द क्लॉथ्स बट वी कांट वॉश। हम कपड़े पहन सकते हैं लेकिन हम धो नहीं सकते। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, वी कैन पुट ऑन द क्लॉथ्स बट नॉट वॉश। हम कपड़े पहन सकते हैं लेकिन धो नहीं सकते। 10th, यू कांट ब्रिंग एन अम्ब्रेला बट आई कैन ब्रिंग। यू कांट ब्रिंग एन अम्ब्रेला बट आई कैन ब्रिंग। तुम छाता नहीं ला सकते लेकिन मैं ला सकता हूँ। नंबर 11th, यू कांट ड्राइव अ कार बट योर ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार। तुम कार नहीं चला सकते लेकिन तुम्हारा ड्राइवर कार चला सकता है। यू कांट ड्राइव अ कार बट योर ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार। तुम कार नहीं चला सकते लेकिन तुम्हारा ड्राइवर कैन
तुम्हारा ड्राइवर कार चला सकता है। बट 12th, दे कांट ड्राइव द कार बट दे कैन सिट इन द कार। वो कार नहीं चला सकते लेकिन वो कार में बैठ सकते हैं। दे कांट ड्राइव द कार बट सिट, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं। 13th, आई कांट राइट पंजाबी बट आई कैन स्पीक। मैं पंजाबी नहीं लिख सकता लेकिन बोल सकता हूँ। आई कांट राइट पंजाबी बट स्पीक, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, आई कांट राइट पंजाबी बट स्पीक। मैं पंजाबी लिख नहीं सकता लेकिन बोल सकता हूँ। 14th, ही कांट प्ले क्रिकेट बट हिज फ्रेंड कैन प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल सकता लेकिन उसका दोस्त क्रिकेट खेल सकता है। 15th, यू कैन ब्रिंग द वेजीज बट यू कांट मैक। तुम सब्ज़ी ला सकते हो लेकिन तुम सब्ज़ी पका नहीं सकते। यहाँ पर जो हमने वेजी लिखा है इसका मीन होता है सब्ज़ी, यानी इसको वेजिटेबल जो है इसको वेजी कहा जाता है। वेजिटेबल को शॉर्ट में वेजी ही कहा जाता है। यू कैन ब्रिंग द वेजी बट यू कांट मैक। तुम सब्ज़ी ला सकते हो लेकिन तुम सब्ज़ी पका नहीं सकते। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, यू कैन ब्रिंग द वेजी बट नॉट मैक। तुम सब्ज़ी ला सकते हो लेकिन पका नहीं सकते। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सेंटेंस बताए हैं आपको, इन सब सेंटेंस को आपको जो है लिखना है, और अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो इनको बार बार देखना है और आपको रिवाइज़ अच्छी तरह से करनी है ताकि आप अच्छी तरह से बोलने लगें। यहाँ पर जो है हमने आपको वो सेंटेंस लिखवाए हैं जो नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में है, और ये क्लास सिर्फ कैन की है। कैन क्लास के अकॉर्डिंग हमने जो है ये सेंटेंस बनाए हैं, और ये सेंटेंस हमारे सिर्फ और सिर्फ कैन में है, जिसमें कि कुछ सेंटेंस हमारे हाँ में हैं और कुछ ना में है। मतलब एक बात को दो तरह से यहाँ पर कहा गया है, जैसे कि मैं नहीं आ सकता लेकिन तुम आ सकते हो। तो इसी तरह से जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें तो वो हम खुद बना सकते हैं। जैसे हमें कहना है कि तुम आज शाम में नहीं आ सकते लेकिन तुम कल को आ सकते हो, तो इसका ट्रांसलेशन आपको खुद करना है। तुम आज शाम नहीं आ सकते लेकिन तुम कल आ सकते हो। एक जगह हमने जो है मना किया है, हम यू से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है वो यू है, हमने उसमें ये बताया कि तुम आज शाम नहीं आ सकते, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, और ये नेगेटिव सेंटेंस जो है हमारा कैन में है और नेगेटिव है। और हमें कहना है लेकिन तुम कल आ सकते हो, तो हमने जो है इसको अफर्मेटिव में कहा है, यानी कि इसमें मना नहीं किया है, और इसके बारे में ये बताया है कि आपका आने का जो काम है वो कल हो सकता है और तुम इसको कर सकते हो। यानी तुम आज शाम, या तुम आज शाम नहीं आ सकते लेकिन तुम कल आ सकते हो, या तुम आज नहीं आ सकते लेकिन तुम कल आ सकते हो। तो जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसे ही हमें उसकी इंग्लिश बनानी है। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर इसका आंसर दे दिया जाएगा।